हेलो फ्रेंड्स, के लीगल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि अभी जो ट्रक ड्राइवर हड़ताल क्यों कर रहे हैं और केंद्र सरकार को कह रहे हैं कि जो आपने कानून लागू किया है उसे वापस ले लें, कि आपने काला कानून पास कर दिया है। तो फ्रेंड्स, हम इसके बारे में जो है डेप्थ से समझेंगे। सबसे पहले तो हमें जो पुराना जो इंडियन पीनल कोड था जिसके तहत जो है अपराधियों को दंड दिया जाता था, उसके सेक्शन 304A को समझें, जो कहता है कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, अर्थात जो कोई उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। मतलब इसको सिंपल भाषा में समझे तो जो कोई उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है तो वह जो है 2 वर्ष तक के मैक्सिमम कारावास, फाइन और दोनों से दंडित किया जाता था। फ्रेंड्स, पहले जो है कोई व्हीकल्स से रिलेटेड कोई एक्सीडेंट हो जाते थे तो उससे रिलेटेड कोई स्पेसिफिक जो दंड है वो आईपीसी में मेंशन नहीं किया हुआ था। तो 304A के तहत जो है पुलिस एफआईआर दर्ज करती थी और इसी के आधार पर मैक्सिमम 2 वर्ष तक का कारावास जो है एक्सीडेंट करने वाले को दिया जाता था। बट फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि मार्केट में जो है कुछ इस प्रकार के उदंडी लोग भी होते हैं जो उतावलेपन से या लापरवाही से, जैसे कि थार है या कोई सुपर कार या जो भी है, उसको बहुत फास्ट तरीके से भगाते हैं और कई बार एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। खुद तो मरते ही हैं और दूसरों को भी साथ में लेके मरते हैं। दूसरे आपने ऐसे भी देखे होंगे कि कुछ आवारा लोग जो होते हैं बाइक पे, वो कट निकालते हैं ट्रैफिक्स में से, या कार वाले भी कट निकालते हैं और उसके चक्कर में जो है सामने वाले की भी डेथ हो जाती है और खुद बच जाते हैं या मर जाते हैं। तो इस केस में जो है फ्रेंड्स, उनको मैक्सिमम 2 साल तक की सज़ा का ही प्रावधान था। जबकि वहीं अगर कोई व्हीकल का मामला ना हो और अगर कोई लापरवाही से या जो भी नो लापरवाही से या जानबूझकर अगर किसी की मृत्यु कारित करता था तो वहाँ पे 10 साल से ऊपर तक के प्रावधान आपको जो है आईपीसी में देखने को मिलेंगे। तो इसी कारण से दोस्तों, आप समझे कि किसी परिवार में अगर कोई कमाने वाला मुखिया है और उसकी कोई एक्सीडेंट में जो है ऐसे कोई थार चला रहा है फास्ट और उसकी एक्सीडेंट कर देता है, तो उसके घर का तो जो खर्चा चलाने वाला था वो तो ख़त्म हो गया और फिर अब उनका मेंटेनेंस कौन चलाएगा। तो ऐसे कई उदाहरण हम देख सकते हैं जो ऐसे मामले बढ़ रहे थे और उसमें उनमें जो है 2 वर्ष तक का कारावास बस, जिसमें भी वो बेल ले लेते थे और छूट जाते थे। तो उनको फिर एहसास क्या हुआ कि हमने क्या गलती करी। तो इन्हीं सभी कारणों को देखते हुए जो केंद्र सरकार ने जो है नए भारतीय न्याय संहिता में कुछ प्रोविजंस और ऐड किए, जिसमें धारा 106 के क्लोज 1 में जो है 304 जो पुराना आईपीसी का था उसी के जैसा सेम रखा गया है। बट इसमें जो दंड की जो मात्रा है वह 5 वर्ष तक प्लस फाइन कर दिया गया है। इसमें फाइन जो भी न्यायालय उचित समझे वो लगा सकता है, तो इतना इसमें बढ़ा दिया। प्लस इसी के साथ दोस्तों, जो पहले आईपीसी में कहीं पे भी व्हीकल से रिलेटेड जो उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण से जो डेथ हो जाती थी उसके बारे में स्पेसिफिक मेंशन नहीं था। बट यहाँ पर जो नए भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 106 के क्लोज 2 के अंदर इसको स्पेसिफिक रूप से मेंशन कर दिया गया है, जिसमें जो है 10 वर्ष तक का कारावास और फाइन और दोनों लिखा गया है, जो कि कहता है कि जो कोई भी वाहन को तेजी से या लापरवाही से चलाकर किसी व्यक्ति का अगर मृत्यु का कारण बनता है तो घटना के तुरंत बाद उसे पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को जो है वो सूचना दिए बिना भाग नहीं सकता। जैसे कि ये ट्रक वाले ने अगर बाइक वाले का एक्सीडेंट कर दिया तो जो ये ट्रक वाला जो है ना दोस्तों, ये जो है पुलिस अधिकारी को या मजिस्ट्रेट जो भी है उनको रिपोर्ट किए बिना भाग नहीं सकता। अब दोस्तों दिक्कत कहाँ आ रही है, अब समझे दिक्कत यहाँ आ रही है दोस्तों कि जो ट्रक ड्राइवर हैं ये सोच रहे हैं कि जो कई केसेस में क्या होता है कि जैसे हाईवे है तो यहाँ पे जैसे ट्रक चल रही है तो उल्टी साइड से कई वाहन आते हैं। अब इनकी गलती से जो है एक्सीडेंट हो गया और फिर हम भाग भी नहीं सकते हैं, तो हम तो फंस गए ना। फिर तो हमें तो 10 साल की सज़ा हो जाएगी, पुलिस परेशान करेगी और फिर हमारा तो पूरा जीवन ही ख़त्म हो जाएगा। तो इस वजह से फ्रेंड्स ये लोग विरोध कर रहे हैं कि कई केसेस में क्या होता है कि ट्रक वालों की गलती नहीं होती और फिर भी जो है हम जो है उनको पुलिस वालों को और मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करेंगे तो फिर तो हम तो फंस जाएंगे, हमारी तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए पूरे देश में दोस्तों चक्का जाम किए हुए हैं और कह रहे हैं कि इस कानून को वापस लो आप। जबकि फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम लॉ को देखें तो फ्रेंड्स यहाँ पर
106 के क्लोज 2 में कहीं पर भी स्पेसिफिक रूप से मेंशन नहीं किया गया है कि ये ट्रक ड्राइवर्स के ऊपर ही लागू होगा ये सेक्शन। दोस्तों ये तो जैसे अगर कोई कार में एक्सीडेंट होता है, अब ये ए कार है, ये बी का एक्सीडेंट कर देती है, तो ये ए कार जो एक्सीडेंट करती है, जो इसका ड्राइवर है या चालक है, इसके ऊपर भी 106 का क्लोज 2 लागू होगा। ये भी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट किए बिना भाग नहीं सकता। तो ड्राइवर पहली बात तो ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि ये सेक्शन हमारे ऊपर ही लागू होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, हाँ हम ये कह सकते हैं कि जो है कहीं ना कहीं इसमें कुछ सुधार कर देना चाहिए। लेकिन दोस्तों जो है ये जो कानून है ये भी केंद्र सरकार ने बड़े सोच समझ के कई विद्वानों से सलाह मशवरा लेके ही पारित किया गया होगा। तो दोस्तों अब ये तो केंद्र सरकार देखे इसमें क्या किया जा सकता है या ये कानून सही है। दोस्तों मैं मेरा एक मत रख सकता हूँ, अब हो सकता है कि मैं गलत हूँ या जो भी है दोस्तों, ये सब जो है केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। अब मेरा ये मानना है कि जैसे कि पहले 304A में जो है व्हीकल्स के लिए स्पेसिफिक मेंशन नहीं था, तो इसमें FIR होती थी। ये बहुत अच्छा काम किया कि 106 के क्लोज 2 में इसे स्पेसिफिकली मेंशन किया। हाँ लेकिन ये है कि इसमें जैसे सूचना दिए बिना भाग नहीं सकता, तो इसमें हम इस चीज़ को हटा सकते हैं, क्योंकि तो फ्रेंड्स उसकी जगह पे जैसे कभी कोई एक्सीडेंट होते हैं तो उसमें व्हीकल नंबर तो नोट कर ही लिया जाता है, पुलिस भी जांच करती है, तो जो है उसको वैसे भी पकड़ा जा सकता है। अगर वो गलत है तो नंबर से उसके मालिक को कांटेक्ट करके गाड़ी के नंबर से रजिस्ट्रेशन नंबर पता लगा के ड्राइवर को सबको पता लगाया जा सकता है, पुलिस के पास पावर होती है। और फिर जो है अगर वो गिल्टी पाया जाता है तो उसे 10 साल की सज़ा बेशक दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आप बताएं कि आपको क्या लगता है, कमेंट करके मुझे। बाकी जो है केंद्र सरकार का जो भी डिसीजन होगा वो मान्य होगा भारत के सभी नागरिकों पर। इस तरह से आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ट्रक ड्राइवर्स जो हैं हड़ताल क्यों कर रहे हैं और उनको करना जो है कितना जायज़ है, ये भारत की जनता डिसाइड करे। दोस्तों इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू, जय हिंद।